एक बड़ी खबर सीरियाई डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के साथ साथ सीरिया पर भी इजराइल ने हमला किया है। इजरायली हमला सीरिया के डिफेंस ठिकानों को टारगेट करके किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सीरियाई डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से ये खबर। राहुल, सीरिया की ओर से भी इस बात की पुष्टि की गई। देखिए, सीरिया की तरफ से पुष्टि की गई है, लेकिन सीरिया अगर कुछ हमला करने की कोशिश या जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि 3 दिन पहले तुर्किया की तरफ से भी सीरिया पे हमला किया गया था। और ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी वो भी तब हुई थी जब सीरिया की राजधानी में जो कॉन्सुलेट ऑफिस है उसे निशाना बनाया गया था ईरान के। तो सीरिया के अंदर वैसे भी गृह युद्ध जैसी स्थिति है, वहाँ पे कई तरह के ISIS से लेकर के कुर्द फोर्सेस से लेकर के सीरियन आर्मी से लेकर के प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस तक काम कर रही है। ऐसे में उसका कहना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सीरिया का जो महत्व है, दरअसल वो महत्व है भूगोल का। सीरिया वो एक हाईवे प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हिजबुल्लाह के पास सप्लाई पहुंचती है ईरान के जरिए। तो उसी सप्लाई लाइन को बाधित करने की, तोड़ने की कोशिश इस बार के हमले में भी की गई है। राहुल, मैं लौट रही हूँ एक और बड़ी खबर। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका को दी गई थी इस पूरे हमले की जानकारी। यूएस के रक्षा मंत्री ऑस्टिन का फोन करके इसकी जानकारी दी गई थी, यानी कि इजराइल की ओर से यूएस के रक्षा मंत्री से इस पूरे हमले के बारे में पहले जानकारी दी गई थी, उनको बताया गया था। कर्नल टीपी त्यागी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जाहिर है अब तक जितने भी हमले किए हैं इजराइल की ओर से, कहीं ना कहीं कुछ में डायरेक्टली समर्थन अमेरिका का रहा है, कुछ में मुख्य समर्थन अमेरिका का रहा है, और यहाँ भी उसने कहा कि ये अधिकार था इजराइल का, उसने इसका इस्तेमाल किया। मिडिल ईस्ट में अब यहाँ से इस जंग को आप किधर जाते हुए देख रहे हैं? हमला बदले का हमला, ये शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहेगा या ज्यादा दायरा बढ़ेगा? देखिए, अगर पुराने इवेंट्स को देखें तो मुझे लगता है कि इसका एस्केलेशन नहीं होगा। कारण ये है कि अमेरिका ने इजराइल को ये बताया कि अगर तुम तेल के कुओं पर हमला करोगे तो तेल के दाम बढ़ जाएंगे, अगर आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करोगे तो युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा, और अगर इन दोनों में से एक भी काम हुआ तो फिर हो सकता है कि ईरान पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पाबंदी लगा दे और पूरा देश, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो जाए। लिहाजा आप अटैक करो, लिमिटेड करो और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे करो 5 नवंबर से पहले, क्योंकि 5 नवंबर को इलेक्शन के बाद अगर आप अटैक करते हो तो इसे आपकी कमजोरी माना जाएगा। लिहाजा ये अटैक किया गया, और ईरान ने भी ये कह दिया था कि अगर मेरे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और मेरे तेल कुओं पर हमला नहीं हुआ और केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ तो फिर हम उसका अनुपातिक जवाब यानी कि प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे या नहीं भी जवाब देंगे। और इजराइल ने 3 फेज का अटैक करने के बाद 5 घंटे के बाद ये कह दिया कि हमारे हमले पूरे हुए। ऐसा लगता है जैसे फिक्स मैच चल रहा है। फिक्स मैच चल रहा है, यानी हम कह सकते हैं सर कि ये जो है हवाई हमले ही जारी रहेंगे, शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी रहेगा, अपनी अपनी शक्ति दोनों देश दिखाते रहेंगे। लेकिन अनुज माथुर जी, आपके पास आते हुए मैं एक सवाल पूछूंगी। एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। पहली बार ईरान ने इजरायली हमले की बात को स्वीकार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान सहित 2 जगहों पर हमला, ईरानी सरकार की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है, यानी ये माना गया है, एक्सेप्ट किया गया है कि तेहरान सहित 2 जगहों पर हमला हुआ है। अनुज माथुर सर, मेरा सवाल सीधा सा है, जो अभी मौजूदा जंग हम देख रहे हैं, यहाँ बेशक समय लेकर इजराइल अटैक करता हो, लेकिन उसके जो हमले होते हैं वो कितने सटीक और सेलेक्टिव होते हैं, वो ईरान पर भी हम देख रहे हैं। मौजूदा संघर्ष में इजरायली हमलों की सटीकता ने लोगों को चौंकाया भी है। क्या यही फर्क है दोनों खेमों की ताकत का? बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल सटीक आपका आकलन है। देखिए, सबसे बड़ी ताकत इजराइल की है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके वो लोग जो कि उनको करेक्ट रियल टाइम इनपुट्स देते हैं, चाहे वो ईरान में हो। यही वजह है, आप देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने अपने लीडरशिप को एलिमिनेट किया है, चाहे इस्माइल हानिया हो, चाहे कोई भी हो। तो ये एक उनका बहुत बड़ा एसेट है, और इसकी वजह से वो पिन पॉइंटेड एक्यूरेट अटैक करके और वापस आ सकते हैं।
दो चीजें आप इसमें देखिएगा प्लीज कि उसमें एक ईरान की एयर डिफेंस की वीकनेस जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि 100 जहाज आकर के 3 फेज में, एक फेज में 3 फेजेस में आकर के आपके ऊपर हमला करके चले जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इजराइल का हमला वेरी वेरी वेल प्लान्ड और सर्जिकल प्रिसिशन के साथ एग्जीक्यूट किया हुआ हमला है, जिसने जो उनका टारगेट था और जो उनका उद्देश्य था उस उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया है। एक और चीज मुझे 1 मिनट जी सर, कंटिन्यू कि इजराइल शायद ये भी जानना चाहता है कि उसके इस प्रकार के हमलों का क्या रिएक्शन होगा, ताकि वो आने वाली अपनी स्ट्रेटेजी को अकॉर्डिंगली प्लान कर सके। लिटमस टेस्ट के तौर पर आप देख रहे हैं, एक आप कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर के तौर पर इजराइल ने दिखाया है। मधुरेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, ये कहना तो गलत नहीं है कि ये एक्सपेक्टेड था, कोई सरप्राइजिंग तो नहीं था, लेकिन आगे की रणनीति क्या इजराइल की सरप्राइजिंग हो सकती है? ये तो एक्सपेक्टेड था कि इजराइल हमला करेगा, इसकी तो साफ तौर पर जानकारी भी इजराइल की ओर से दी गई थी और कहा गया था कि जब हमला होगा तो इजराइल की ताकत पता चलेगी ईरान को। जा रहा है जिसमें आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर देख रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन देख रहे हैं, एयर ऑपरेशन देख रहे हैं। और ये सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि आप देखिए तो ईरान के तमाम प्रॉक्सीज के साथ भी पिछले 1 साल से जंग के मैदान में इजराइल दिखाई दे रहा है। हमास को निपटा चुका है, हिजबुल्लाह पे वॉर रेज कर चुका है। ईरान को खुद इजराइल ने ड्रैग किया जब 1 अप्रैल को उसने दमिश्क स्थित उसके कॉन्सुलेट पर वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया। उसके टॉप कमांडर रजा जहीदी को मार गिराया। उसके बाद 13 अप्रैल को ईरान ने पहली बार इजराइल के ऊपर अपने ड्रोन के जरिए स्ट्राइक किया था, उसमें कुछ मिसाइल भी शामिल थे। उसके बाद भी इजराइल ने ईरान को छोड़ा नहीं, बल्कि उसी की जमीन पर आप देखिए किस तरह से दरअसल 31 जुलाई को हमास के चीफ इस्माइल हानिया का असैसिनेशन होता है और उसके बाद भी लंबा वक्त ईरान लेता है रिटेलिएट करने के लिए, तब जबकि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल वॉर को रेज कर देता है और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मार गिराता है। तब जाकर ईरान को लगता है कि उसकी प्रेस्टीज जो है वो पूरी दुनिया में एट स्टेक है, उसके रेजिस्टेंस फोर्सेज भी उस पर भरोसा नहीं करेंगे और तब जाके 1 अक्टूबर को ईरान इजराइल पर हमला करता है। इजराइल रिटेलिएट करने के लिए जो प्लान बनाता है उस पर अमेरिका सहमत नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि उस चुनाव के मैदान में है और जिस तरह का जंग इजराइल ईरान के खिलाफ रेज करना चाह रहा है, उसमें उसके न्यूक्लियर टारगेट्स को हिट करेगा, उसमें उसके सिविलियन टारगेट्स को हिट करेगा, उसके वाइल्ड टारगेट्स को हिट करेगा और ऐसे में जंग जो है समूची दुनिया को अपने आगोश में लेगी। लिहाजा अमेरिका के प्रेशर में इजराइल ने पिन पॉइंट स्ट्राइक किया है, बेहद प्रिसीजन स्ट्राइक किया और उसके स्ट्राइक के जद में हम देख रहे हैं कि 3 चरणों में जिस तरह से उसके मिलिट्री बेस, जिस तरह से उसके एयर बेस, जिस तरह से उसके मिसाइल बेस, जिस तरह से उसके ड्रोन बेस दहलाए गए हैं, ये बताने के लिए काफी है कि बेहद कैलकुलेटिव स्ट्राइक है और अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो उसकी तैयारी भी इजराइल कर चुका है। उसके पास अमेरिका से डिलीवर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हार्ड है, जबकि उसके पास पहले से आप देखिए तो आयरन डोम, डेविड स्लैंग और एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। बिल्कुल, वो उनका इस्तेमाल भी कर सकता था। राहुल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। राहुल, इस पूरे हमले को हम ऐसे देखें कि मैसेज तो दिया ही है, कॉन्फिडेंस में अमेरिका को और ज्यादा लिया, क्योंकि जहां अमेरिका ने कहा कि आपको तेल ठिकाने या फिर परमाणु ठिकानों पर कोई हमला नहीं करना है, उनको टच भी नहीं किया है। इजराइल ये माना जाता है कि 1 कदम उठाने से पहले वो आगे के 3 कदम या 4 कदम की तैयारी करके चलता है। आगे भी रणनीति तय होगी इजराइल की, आगे क्या करना है ईरान के लिए? देखिए, निश्चित तौर से देखिए 2 तरीके से रणनीति तय होगी। पहला तो ये कि ईरान की तरफ से पलटवार क्या आता है, ईरान की प्रॉक्सीज की तरफ से पलटवार क्या आता है, क्योंकि अभी जो आए हैं वो बहुत कैलकुलेटिव था, बहुत छोटा था, क्योंकि हाइफा के आसपास कुछ ड्रोन्स आते हैं जिसे आयरन डोम, डेविड स्ट्रिंग और जिस तरीके से मधुरेंद्र जी ने बताया कि एरोस 3 काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। अगर ईरान की तरफ से एक बड़ा पलटवार आता है तब ये कह सकता है इजराइल की देखिए अब तो हमें, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, हमें उसे निशाना बनाना पड़ेगा। दूसरा जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा अगले महीने अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, क्योंकि डेमोक्रेट्स ये दिखाना चाहते थे कि हम भी इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और इसीलिए जो हमला किया गया वो राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले किया गया, ताकि कमला हैरिस को इस चीज़ का फायदा मिल सके, ताकि जो मौजूदा राष्ट्रपति है जो बाइडेन वो दिखा सके कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, रिपब्लिकन आते हैं, तो स्थिति पूरी तरीके से इतर हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रेटर इजराइल की पर भी नजर रहेगी। मैं लौटूंगी आप सभी के पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।